इस वक्त में विशेष तौर पे बात करते हैं रामपुर के सांसद नदवी साहब हमारे साथ में हैं। सर, जीत की बहुत बहुत बधाई। अब तो आज संसद में भी आज तमाम नए नए सांसद पहुंच रहे हैं, पहली बार आप पहुंचे हैं। आपका तजुर्बा कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा, उसको बताइए। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये जज्बा बेदार हो रहा है, पुख्ता हो रहा है कि हमें अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के आवाम के शहरियों के लिए बिना किसी भेदभाव के खूब मेहनत करना चाहिए। तो उससे जो है हमारा देश तरक्की करेगा और लोगों को सुकून और राहत का हम जरिया बने। इससे बड़ी और हमारे लिए खुशनसीबी की बात नहीं हो सकती। चुनाव के वक्त में आप जब अपने तमाम गलियों से गुजरते थे, कहते थे इस इलाके में विकास की एक नई जो रूप जो है हम गढ़ेंगे। अब तमाम जो कवायद स्टार्ट हो गई है, तो आपकी जो प्रमुख क्या क्या वो कार्रवाई होगी जो विकास को लेकर, या उस इलाके में तालीम को लेकर, या उस इलाके में युवाओं को लेकर, क्या क्या जो प्रमुख आपके जो कार्य होंगे जिसको आप जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? ये सबसे पहले रामपुर में हम अच्छा माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे ताकि एक दूसरे पर विश्वास और यकीन बढ़े, एक दूसरे पर एतमाद, भरोसा का रिलेशन कायम हो, मजबूत हो। उसके साथ साथ रामपुर के जो इंटर कॉलेज हैं, जो स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं या इंटर कॉलेज हैं, उनमें टीचर्स नहीं हैं। उन टीचरों की किस तरह से भर्ती हो, इस पर हम कोशिश करेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि बेरोज़गार के लिए, नौजवानों के रोज़गार के लिए वहाँ कुछ ऐसी इंडस्ट्रियाँ आएँ या जो रुकी हुई हैं वो चलें, या कुछ और उसके बारे में हो तो उसकी भी पूरी कोशिश की जाएगी। हेल्थ सेक्टर जो है वो बिल्कुल चरमराया हुआ है रामपुर में, ख़ास तौर पर कोई ऐसा प्राइवेट सरकारी अस्पताल जो है वो बहुत चरमराए हुए हैं, उनमें सुविधाएं नहीं हैं। लोग दिल्ली भागते हैं या फिर उत्तराखंड जाते हैं या फिर बरेली या मुरादाबाद जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि वहाँ उनको अपने शहर में ही वो चीज़ें दस्तयाब हो जाएं ज़िले के लोगों को, ताकि उन्हें बाहर न जाना पड़े। आज संसद भवन में एनडीए की तरफ से जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भाषण दे रहे थे। बहुत मसलों को लेकर उन्होंने विस्तार से किया। आप जब थे संसद भवन में, आपकी क्या अनुभूति थी? क्या उसमें आपको लगता है कि उनको और इस मसले को लेकर चर्चा करनी चाहिए या इस मसले को लेकर चर्चा होना चाहिए था? क्या आपको लगता है? नहीं, मैं संसद भवन के आज उनकी मैंने तकरीर नहीं सुन सका, चूँकि आप जो है वो रजिस्ट्रेशन फार्म के कामों में हम लोग मसरूफ़ थे। तो अब सुनेंगे तो उस पर कुछ तो मुलाकात भी होगी, तो हाँ। आपके मन में अगर कुछ ऐसी इच्छा है जो आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने, क्योंकि आप तो विपक्ष में हैं, लेकिन आपकी अगर कोई इच्छा है कि नहीं ये हमारे इलाके के लिए ये चीज़ होना चाहिए, या वो अगर मांग है तो कुछ ये मैं जानना चाहिए। देखिए, हम एक मुल्क, एक परिवार है, और जो भी कोई देश की का नेतृत्व करते हैं, जो भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो पूरे देश को करते हैं, पूरे मुल्क को करते हैं। और एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया सारे सबके राइट्स बराबर हैं। तो हम चाहते ये हैं कि जो स्कूलिंग एजुकेशन है टीन एजेस की, उसकी जो वो बहुत कमज़ोर है मुल्क में, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें सियासत से ऊपर उठ कर के उस पर जो है एक दूसरे के साथ ताउन करके, जिन इलाकों में ये बिल्कुल नहीं है या कहीं पर टीचर नहीं है, उनको करना चाहिए। दूसरे जो बेरोज़गारी है उसको दूर करने की भी कोशिश करनी चाहिए। अखिलेश यादव भी सबसे उनका जो प्रमुख जो बयान था, जो कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, तो कैसे लगता है कि उन सब चीज़ों को आप पूरा आगे करेंगे सांसद के नाते? देखिए, असल एक हौसला दिया है उन नौजवानों को श्री अखिलेश यादव जी ने, जो है एक सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने कहा कि संविधान को बचाना, और समाजवाद का जो नारा है कि समाज में सबको इक्वल राइट्स मिले। और देखिए कितनी उसकी बात है कि सबका साथ सबका विकास जो उनके ऊपर फिट आ रहा है, कि अयोध्या से भी उनका कैंडिडेट जीत रहा है और एक मस्जिद से जाकर के रामपुर से भी उनका कैंडिडेट जीत रहा है। तो ये एक कम्बिनेशन है कि उनको देश की सबसे बड़ी स्टेट के लोग जो हैं, दोनों सारे लोग, सब धर्मों के लोग उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। उनको मैं समझता हूँ अब और आगे आना चाहिए और वो आगे बढ़ेंगे। जो पीडीए का उनका है कि सब वर्गों को साथ लेकर चलें और कोई किसी को कोई वंचित न रह जाए, कोई महरूम न रह जाए। तो जब सब लोग बढ़ेंगे तो देश तरक्की करेगा। निश्चित तौर पे जिस तरह से अब इन्होंने बताया कि ये तमाम, चाहे अपने इलाके की बात करें कि इलाके की जिस तरह से खासतौर पर रामपुर में जिस तरह से वहाँ पर आगे विकास के कार्य को आगे बढ़ाना है, एजुकेशन का
जो संस्थाएं हैं उसको आगे बढ़ाना है, इसके साथ साथ उस इलाके में तमाम विकास के साथ साथ युवाओं को आगे बढ़ाना है। ये तमाम इनकी प्राथमिकता होंगी। अब देखना लाजमी होगा जब अपने इलाके में जाएंगे, तमाम युवा वहाँ पर विकास का ग्राफ खींचेंगे, किस तरह से कार्य होता है वो देखना वाकई में बेहद लाजमी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव वर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।